ओम नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। अथ योगानुशासनम योगश्चित्तवृत्ति निरोधा तदा द्रष्टु स्वरूपेवस्थानम वृत्ति सारूप्य मित्रत्र। इन 4 सूत्रों में लगभग योग दर्शन का पूरा विषय आ गया है। चित्त वृत्ति, चित्त और चित्त की वृत्तियां और उनका निरोध। चित्त, उसमें उठने वाली जो वृत्तियां हैं, 5 प्रकार के आगे विभाग होने जा रहा है, और उनका निरोध, उनका रोकना। चित्त वृत्ति निरोध योग कहलाता है। तब जब चित्त वृत्तियां रुक जाती हैं तो आत्मा की क्या स्थिति होती है? तो तदा द्रष्टु स्वरूप व्यवस्थान, अपने स्वरूप में ठहरा होता है आत्मा का। और महर्षि दयानंद के अनुसार चित्त वृत्तियां अधर्म से जब हटा दी जाती हैं और धर्म से भी हटा दी जाती हैं तो मन कहाँ ठहरता है? मन की क्या स्थिति? मन का काम तो खत्म हो गया, अधर्म से हटाया, धर्म से भी हटा दिया, तो फिर मन कहाँ ठहरता है? बोले परमात्मा में ठहरता है। तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थान, दृष्टा माने परमात्मा। और जब वृत्तियां नहीं ठहरती तो वृत्तियों के समान रूप रहता है आत्मा। या मन में वृत्तियां नहीं ठहरती तो मन की क्या स्थिति रहती है? हर्ष शोक युक्त, मान अपमान युक्त, लाभ हानि में ऊपर नीचे, ये सब मन की स्थिति रहती है। महर्षि दयानंद ने इसका अर्थ किया है वृत्ति सारूप्य मित्रत्र, मानी वितरत दूसरी अवस्था में, जबकि उपासना काल से अतिरिक्त व्यवहार काल बोलते हैं वे। तो व्यवहार काल में चित्त वृत्ति, जो उपासना में चित्त वृत्ति होती है वैसी ही चित्त वृत्ति व्यवहार काल में होती है। हर्ष शोक रहित, मान अपमान रहित, ऐसी चित्त वृत्ति जैसे कि ध्यान काल में होती है वैसी ही व्यवहार काल में होती है। उपासना काल कह लीजिए, ध्यान काल कह दीजिए, एक ही बात है। उपासना काल में जैसी चित्त वृत्ति होती है व्यवहार काल में भी वैसी ही होती है। तो देखने का नजरिया है, मतलब एक मन को कह रहे हैं, एक आत्मा की स्थिति बता रहे हैं। आत्मा की स्थिति कैसी होती है? दोनों दृष्टियों से बात तो समझी जा सकती है और ठीक भी होती है, पर वो 2 अलग अलग दृष्टियां बनानी पड़ेंगी कि मन की स्थिति कहाँ होती है जब वृत्तियां रुक जाती हैं, तो परमात्मा में बताएंगे। और जब व्यवहार चलता है, वृत्तियां नहीं रुकती, तो व्यवहार काल में मन की स्थिति कहाँ होती है, कैसी होती है? मन की स्थिति कैसी होती है तो बताएंगे वृत्ति के समान रूप, अर्थात उपासना काल में जैसी वृत्ति होती है, हर्ष शोक रहित, राग द्वेष रहित, लाभ हानि में समता, जय पराजय में समता, ऐसी जो ध्यान में उपासना काल में जैसे चित्त की वृत्ति होती है वैसी ही चित्त वृत्ति व्यवहार काल में भी होती है। व्यवहार काल में भी व्यक्ति का जो स्थिति है वो बिगड़ती नहीं है। और जो साधक अपने आप को साधक मानते नहीं हैं और जैसा मन में आया वो उनका जीवन चलता रहता है, तो उनकी वृत्ति कैसी होती है? तो बोले वो तो हर्ष शोक सहित होगी, राग द्वेष युक्त होगी, लाभ हानि में ऊपर नीचे होगी, ये सब होगा। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। मैंने 2 अर्थ करके बताए, एक आत्मा की क्या स्थिति होती है
और व्यवहार काल में आत्मा की क्या स्थिति होती है, उपासना में आत्मा की क्या स्थिति होती है। तो ये एक मन की क्या स्थिति होती है, उपासना काल में या व्यवहार काल में मन की स्थिति क्या होती है। इस तरह से दो व्याख्याएं हो रही हैं। हाँ जी बोलिएगा। गुरुजी एक बार मन की स्थिति को स्पष्ट करेंगे दोबारा। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में ये दिया है कि ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका देखनी पड़ेगी। ये दिया है उपासना प्रकरण में ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के योगश्चित्त वृत्ति निरोध उपासना परक व्याख्यान है सारा। इदानीम उपासना कथन रीत्या कर्तव्य इति लिख्यते। उपासना कैसे करनी चाहिए, शुद्धे कांते अभीष्टे देशे शुद्ध मानुषा समाहितो भूत्वा, शुद्ध मन वाला समाहित होकर के सर्वाणी इंद्रियाणी मनश्च एकाग्रीकृत्य, सभी इंद्रियों को और मन को एकाग्र करके सच्चिदानंद स्वरूपम अंतर्यामिणम, सच्चिदानंद स्वरूप जो अंतर्यामी है, न्यायकारिणम परमात्मानम संचित्य, उसका चिंतन करके, सच्चिदानंद स्वरूप जो अंतर्यामी परमेश्वर है, न्यायकारी परमात्मा, उसका चिंतन करके तत्र आत्मानम नियोज्य, अपने आप को नियुक्त करके तस्सेव स्तुति प्रार्थना अनुष्ठाने, उसकी स्तुति प्रार्थना और अनुष्ठान सम्यक कृत्वा उपासनाया ईश्वरे पुनः पुनः स्वात्मानम संलगये, ईश्वर में अपने आत्मा को बार बार लगाएं, पुनः पुनः स्वात्मानम संलगये। तत्र पतंजलि महामुनिना स्वीकृत सूत्रेषु वेद व्यासकृत भाष्ये, वेद व्यासकृत जो भाष्य है, अयम अनुक्रमो योग शास्त्रे प्रदर्शिता, तद्यथा योगश्चित्त वृत्ति निरोध, उपासना समय में और व्यवहार समय में जो परमेश्वराद अतिरिक्त विषयात अधर्म व्यवहारात से मनसो वृत्ति सदैव निरुद्धा रक्षणीय। उपासना समय में भी व्यवहार समय में परमेश्वर से अतिरिक्त विषय से, उपासना समय में परमेश्वर के सिवाय और वृत्ति नहीं होनी चाहिए, और व्यवहार काल में अधर्म से और अधर्म व्यवहार से अलग मन की वृत्ति रहनी चाहिए, सदा उनको रोकना चाहिए। उपासना काल में परमेश्वर के सिवाय कोई और विषय न आए, और व्यवहार काल में अधर्म से सदा अपने चित्त की वृत्ति को रोकना। व्यवहार काल में जैसे अभी हम संसार में जाते आते हैं, बोलते हैं, व्यवहार करते हैं, देखते हैं चीजों को, अधर्म से वृत्ति को सदा रोकना चाहिए, अधर्म से रोकना चाहिए। उपासना काल में परमेश्वर के अतिरिक्त विषय से रोकना चाहिए, परमेश्वर के अलावा कोई और विषय आए तो उससे रोकना चाहिए, और अधम व्यवहार से रोकना चाहिए व्यवहार काल में। निरुद्ध सती सा क्व अवतिष्ठते इत्यत्र उच्यते, जब वो चित्त वृत्ति निरुद्ध हो जाती है तो वो वृत्ति कहाँ ठहरती है, वृत्ति के लिए, मन के लिए कह दिया, मन में वृत्ति उठती है
और हिंदी अनुवाद ऐसा ही किया है। जब वृत्ति बाहर के व्यवहारों से हटा के स्थिर की जाती है तब वो कहाँ पर स्थिर होती है? चित्त वृत्ति, वृत्ति के लिए कहा इन्होंने। तो इसका उत्तर यह है कि जैसे जल के प्रवाह को एक ओर से बांध से रोक दिया जाए तो जिस ओर नीचा होता है उस ओर चलकर वहीं ठहर जाता है। इसी प्रकार मन की वृत्ति भी जब बाहर से रुक जाती है तो परमेश्वर में स्थिर हो जाती है। एक तो चित्त की वृत्ति के रोकने का ये प्रयोजन है, और दूसरा प्रयोजन बताया वृत्ति सारूप्य में। उपासक योगी संसारी मनुष्य जब व्यवहार में प्रवृत्त होते हैं तो योगी की वृत्ति सदा हर्ष शोक रहित आनंद से प्रकाशित होकर उत्साह और आनंद युक्त रहती है। संसार के मनुष्य की वृत्ति सदा हर्ष शोक रूप दुख सागर में ही डूबी रहती है। हर्ष शोक रूप दुख सागर में ही। उपासक योगी की तो ज्ञान रूप प्रकाश में सदा बढ़ती रहती है और संसारी मनुष्य की वृत्ति सदा अंधकार में फंसती रहती है। और संस्कृत में कहा सांसारिक व्यवहारे प्रवृत्ते उपासकस्य योगिना शांता धर्मारूढ़ा विद्या विज्ञान प्रकाशा सत्य तत्व निष्ठा तीव्रा साधारण मनुष्य विलक्षणा अपूर्वा वृत्तिर्भवति। ऐसी अनुपासका नाम अयोगी नाम कदाचित वृत्तिर न जायते। तो ये इस तरह से बता दिया। तो गुरु जी फिर वो स्वामी जी ऐसे लिखते हैं कि वो वृत्ति भगवान में रहती है, तो मतलब विचार भगवान का विचार करता है। फिर कई जगह लिखते हैं कि डुबकी लगाओ भगवान में, तो वहां पे उस समय विचार होता है, वृत्ति होती है, या केवल मतलब एकदम शांत रहता है चित्त? वो तो अलग अलग परिस्थिति में है। डुबकी लगाओ का मतलब ये है कि जब हम साधना कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं तो डुबकी लगाओ। जब उसके साथ अभिन्न हो गए तो डुबकी क्या लगाना, अभिन्न ही हो गए तो एक ही हो गए, परमात्मा के साथ एकाकार हो गए। लोहा अग्नि का भी तो उदाहरण दिया जाता है। जैसे लोहा अग्नि में पड़ करके अग्निमय हो जाता है, ऐसे परमात्मा मय यदि चित्त वृत्ति हो जाए तो बस अभेद हो गया, दो द्वैत समाप्त हो जाता है। जैसे ये अभी आप पढ़ रहे थे उसमें कह रहे थे कि जो चित्त की वृत्ति है वो परमात्मा में स्थिर हो जाती है, तो वृत्ति तो रहेगी ही नहीं, तो ये चित्त ही स्थिर हो जाता है, ये कहना चाह रहे हैं? चित्त और चित्त वृत्ति तो एक ही चीज है। मिट्टी और मिट्टी का बना हुआ घड़ा, तो चित्त जो है उसमें एकाकार हो जाता है परमात्मा में, परमात्मा के ज्ञान में एकाकार हो जाता है, सच्चित आनंद स्वरूप में एकाकार हो जाता है। परमात्मा मानी सच्चित आनंद स्वरूप। तो गुरुजी वो जो स्थिति बनती है फिर उससे मतलब व्यवहार काल में फिर मतलब सहायता मिलेगी? हाँ, ऐसा बोल तो रहे हैं मेरे सिद्धांत, तो यही बोल रहे हैं कि एक तो चित्तवृत्ति रोकने का ये प्रयोजन है कि परमात्मा में ही हम उपासना काल में परमात्मा में ही हमारा मन लगा रहे। दूसरा प्रयोजन व्यवहार काल में देते हैं कि व्यवहार काल में अधर्म से मुक्त रहें। सीधा सा मेरे सिद्धांत का ज्यादा जटिल नहीं है। व्यवहार काल में अधर्म से मुक्त रहें और उपासना काल में परमेश्वर में स्थिर रहें, बस ये ही चित्तवृत्ति रोकने के दो प्रयोजन है। तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थान। और ये व्यास में जो व्याख्यान किया है वो कैसा है, तो उसके लिए बतलाया कि चित्त वृत्तियां जब रुक जाती हैं तो विषय तो रहा नहीं, अब आत्मा कहाँ रहता है, तो आत्मा अपने स्वरूप में रहता है, बस ये कह दिया। तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्था, दृष्टा अपने स्वरूप में रहता है। द्रष्टु स्वरूपे का मतलब है दृष्टा के अपने स्वरूप में। दृष्टा का जो अपना स्वरूप है उसमें रहता है आत्मा। दृष्टा का अपना जो स्वरूप है, द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानं भवति। कस्य? द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानं भवति। विषया भावात् बुद्धिबोधात्मा पुरुषा किम स्वभाव? पुरुषः
पुरुषस्य द्रष्टुः माने पुरुषस्य स्वरूपे अवस्थानं भवति। पुरुष का या दृष्टा का स्वरूप में अवस्थान होता है, स्वरूप में ठहराव होता है। दृष्टा का ठहराव अपने स्वरूप में होता है। ये ज्ञान योग में ऐसा होगा। अपना जो हम नहीं हैं उसको हटाना पड़ता है ज्ञान योग में। जो हम हैं वो शेष बचाना होता है। जो हम चैतन्य स्वरूप हैं वो तो बचाना, और जो हम नहीं हैं वो जो हमने अपने ऊपर ओढ़ लिया है, आरोपित कर लिया है, उन भावों को जो हम नहीं हैं उनको अपने ऊपर आरोपित कर लिया है, उनको हटाना होता है। मिथ्या धारणाओं को, मिथ्या विचार को, उन सबको हटाना पड़ता है। तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थान, तब दृष्टा का अपने स्वरूप में ठहराव होता है। कब? जब वृत्तियां निरुद्ध हो जाती हैं और वृत्तियां चालू रहती हैं, तब वृत्तियों के समान रूप दृष्टा दिखाई देता है। दृष्टा वृत्ति सारूप्यम, वृत्तियों के समान रूप दृष्टा दिखाई देता है। दृष्टा वृत्तियों के समान रूप कभी हो नहीं सकता, क्योंकि अप्रतिसंक्रमा है, निष्क्रिय है, असंग है, लेकिन दिखाई सा देता है। दृष्टा वृत्तियों के स्वरूप सा दिखाई देता है, स्वरूप सा हो जाता है। स्वरूप नहीं होता है, स्वरूप सा दिखाई देता है, स्वरूप सा हो जाता है। वृत्तियां यदि शांत हैं तो दृष्टा भी शांत हो जाता है, घोर हैं तो घोर हो जाता है, मूड हैं तो मूड हो जाता है। वृत्तियां सत्व प्रधान है तो सत्व प्रधान दिखाई देता है, रजस प्रधान है तो रजस प्रधान दिखाई देता है, तमस प्रधान है तो तमस प्रधान दिखाई देता है। दृष्टा इस तरह से बदलता रहता है। दृष्टा के अपने स्वरूप में ठहरा। अब ये पूछा कि वृत्तियां कितनी होती हैं? वृत्तया पंचतया क्लिष्टा क्लिष्टा। वृत्तया पंचतया, व्याकरण की दृष्टि से पंचतई कहना चाहिए था, वृत्ति ही पंचतई ऐसा कहना था। वृत्तया पंचतया कह दिया। वृत्ति पंचतई होती है, 5 अवयव वाली। वृत्ति जो है ऐसी होती है जिसके 5 अवयव होते हैं। वृत्ति के 5 अवयव होते हैं। क्या क्या? ऐसे लिख सकते हैं, वृत्ति इसके 5 अवयव होते हैं। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। ये देखिए ऐसे लिख दिया मैंने, पंचतई वृत्ति। फिर पंचतैया कैसे बनता है? माने एक अलग अलग एक व्यक्ति की वृत्ति, तो बहुत सारे अनंत आदमी हैं तो अनंत आदमियों की वृत्तियां पंचतैया। पंच अवयवा यस्याः, पंचतई वृत्ति। पंच अवयवा यस्याः सा पंचतई वृत्ति। ऐसा हो गया। पंच अवयवा यस्या सा पंचतई वृत्ति। पंचतैया कैसे बनाएंगे? माने एक एक व्यक्ति को लेकर के, एक व्यक्ति के लिए तो ये 5 वृत्ति होगी, दूसरे के लिए फिर 5 होगी, तीसरे के लिए फिर 5 होगी। तो ऐसे अनंत वृत्तियां हो गई, अनंत व्यक्ति हैं, अनंत आदमी हैं। मान लो 7.5 अरब, 750 अरब आदमी हैं,
740 करोड़ 750 करोड़ व्यक्ति हैं, तो उन व्यक्तियों की वृत्तियां, सबकी वृत्तियों को बताने के लिए वृत्तया पंचतय्यः शब्द बोल दिया। एक व्यक्ति की वृत्ति को बताएंगे तो पंचतयी वृत्ति, दूसरे की बताएंगे तो पंचतयी वृत्ति, तीसरे की बताएंगे तो भी पंचतयी वृत्ति, और अनेक व्यक्तियों की बताएंगे तो पंचतय्यः वृत्तयः, ऐसा बनेगा। शब्द के ऊपर विवेचन कर रहा हूं। दूसरे ज्यादा से ज्यादा 8 प्रमाण, कम से कम 3 प्रमाण होते हैं। प्रमाण को यदि देखें तो प्रत्यक्ष अनुमान आगम, प्रत्यक्ष अनुमान आगम, प्रत्यक्षानुमान आगम, उपमान, प्रत्यक्षानुमान आगम उपमान, संभव ऐति संभव अभाव अर्थापत्ति ऐति है, संभव अभाव अनुपलब्धि भी कहते हैं इसको। अभाव को एक नाम अनुपलब्धि। और ये हो गया अर्थापत्ति। इस तरह से ये 8 प्रमाण हो गए। और योग सूत्र में तो 3 ही प्रमाण, प्रत्यक्ष अनुमान आगम, प्रत्यक्षानुमान आगम प्रमाणानि। अनुमान हेतु के आधार पर हम किसी अनुमेय पदार्थ को जानते हैं। अनुमेय पदार्थ होता है, उसको किसी हेतु के, लिंग के आधार पर जानते हैं। और आगम, आगम तो शब्दों के माध्यम से जो किसी सत्यनिष्ठ महात्मा ने, किसी तत्व साक्षात्कार किए हुए व्यक्ति ने कुछ शब्दों बोले तो वो प्रमाण हो जाएंगे। ऐति है प्रमाण, इतिहास का एक प्रमाण होता है कि ऐसे कोई व्यक्ति हुआ, तो हम उससे भी प्रेरणा लेते हैं, लाभान्वित होना चाहते हैं। संभव प्रमाण, अभाव प्रमाण। संभव का मतलब इस जगह 1000 आदमी आ सकते हैं, ऐसे बोलेंगे। इसकी कैपेसिटी इस मकान की 500 है, 1000 है, जो भी मतलब, तो वो इसमें इतने व्यक्ति बैठ सकते हैं, तो ये संभव हो गया। और अभाव का मतलब, अभाव का अर्थ होता है जिस चीज का, जैसे यहाँ गाय नहीं है तो गाय का अभाव, प्रतियोगी के अभाव को। 2 चीजें होती हैं संबंध का, एक प्रतियोगी होता है, एक अनुयोगी होता है। जिसके साथ का के की लगेगा, रा रे री का के की, तो वो संबंध का प्रतियोगी होगा। और उसका जो दूसरा अपोजिट है, सामने जो खड़ा है, वो संबंध का अनुयोगी होता है। दशरथ का पुत्र श्री राम, तो दशरथ का पुत्र ये तो प्रतियोगी है। दशरथ का पुत्र जो कहा, ये प्रतियोगी है। और दशरथ का पुत्र श्री राम, जब हम ये कहते हैं ना श्री राम, दशरथ का पुत्र श्री राम, तो दशरथ का पुत्र श्री राम, ये अनुयोगी हो गया। का के बाद जो अंश बोला जा रहा है वो अनुयोगी होता है। का के पहले जो बोला जाएगा वो प्रतियोगी होगा। दशरथ का पुत्र श्री राम,
का के बाद पुत्र और श्री राम बोला तो ये दोनों अनुयोगी हो गए, दोनों एक ही चीज को कह रहे हैं ना। पुत्र श्री राम ये दोनों मिलकर के एक बात को कह रहे हैं, दशरथ का पुत्र श्री राम। तो पुत्र श्री राम ये अनुयोगी है, दशरथ प्रतियोगी है। तो अब देखिए ये प्रमाण जो होते हैं तीन अनुमान के आधार, मतलब अनुमान होता है किसी लिंग दर्शन से लिंगी का ज्ञान, और आगम आप्त व्यक्ति का जो वचन है, आप्त व्यक्ति का जो वचन है उसको आगम में गिनते हैं। तीन में सब आ जाते हैं वैसे ये सारे, यदि देखेंगे ना तो इन तीन में जैसे उपमान भी इसमें अनुमान में आ जाएगा, अति या आगम में आ जाएगा, संभव जो है वो अनुमान में आ जाएगा, अर्थापत्ति भी अनुमान में आ जाएगा, अभाव भी अनुमान में आ जाएगा। अभाव क्या होता है, जैसे कि यहाँ गाय नहीं है, प्रतियोगी पदार्थ के अभाव को अभाव कहा है। जैसे यहाँ बहुत सारी चीजें, कुछ चीजें दिखाई दे रही है, इनके अलावा कुछ भी नहीं है ना, और जो दिखाई दे रही है उनके अलावा यहाँ कुछ नहीं है। गाय का अभाव, ऊंट का अभाव, बकरी का अभाव, कहते चले जाओ। जो चीजें यहाँ दिखाई दे रही हैं हमें, वो तो उनको तो हम आंख से देख रहे हैं, लेकिन जो आंख से देखने में नहीं आ रही हैं तो उनको कह रहे हैं अभाव, अनुपलब्धि। अभाव का मतलब अनुपलब्धि। अर्थापत्ति, अर्थापत्ति क्या होता है, तीनों देवदत्तो दिवा न भूंगते, ये अर्थापत्ति का उदाहरण दिया जाता है। मोटा ताजा देवदत्त दिन में भोजन नहीं करता, तो इसका मतलब यह है कि वो अवश्य ही रात में करता है, बिना भोजन किए तो कोई मोटा होता नहीं है। तो इसको अर्थापत्ति कहते हैं। देवदत्त पढ़ाई में तो फर्स्ट क्लास आता है, लेकिन दिन में कभी नहीं पढ़ता है, इसका मतलब रात में पढ़ता है। तो ऐसे सारे उदाहरण, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, अभाव। प्रतियोगी के अभाव क्या होता है, प्रतियोगी पदार्थ के अभाव को अभाव शब्द से कहा है। जिसका अभाव बताया जाता है उसके अभाव को अभाव प्रमाण से जानते हैं। जिसका अभाव, गाय का अभाव, मनुष्य का अभाव, वृक्ष का अभाव, तो जिसका अभाव बताएंगे ना वो अभाव का प्रतियोगी होता है। तो गाय का अभाव हमने देखा है, यहाँ गाय का अभाव है, घड़े का अभाव है, घड़ा नहीं दिखाई दे रहा। तो प्रत्यक्ष अनुमान आगम में सभी आ जाते हैं, कम से कम इन तीन को अच्छे से समझना चाहिए। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से जो ज्ञान होता है वो प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। प्रत्यक्ष प्रमाण और प्रत्यक्ष ही प्रमा होती है। एक प्रमाण होता है, प्रमाण से उत्पन्न ज्ञान को प्रमा कहते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण की प्रमा क्या होती है, प्रत्यक्ष प्रमाण। और करण क्या होता है, प्रत्यक्ष प्रमाण में प्रमाण क्या होता है, प्रमा का करण क्या होता है। प्रमाण मानी प्रमा का अन मानी करण, प्रमा का करण जैसे आंख है, नाक है, कान है, जो हमारी मनुष्य के पास इंद्रियां हमें मिली हुई हैं, वो प्रत्यक्ष प्रमाण, वो प्रत्यक्ष प्रमा के साधन बनी हुई है हमारी इंद्रियां। मन कभी सुख दुख को जानने में मन साधन बनता है, तो मन प्रत्यक्ष प्रमा का साधन बना हुआ है। अनुमान प्रमाण में अनुमिति प्रमा होती है, और प्रमाण क्या होता है, लिंग ज्ञान, हेतु ज्ञान। अनुमान प्रमाण में जो लिंग ज्ञान है, हेतु ज्ञान है,
वो तो प्रमा का कारण होता है। और प्रमा क्या होती है? अनुमिति। प्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष प्रमा उत्पन्न होती है, अनुमान प्रमाण से अनुमिति उत्पन्न होती है, अनुमान प्रमाण से अनुमिति उत्पन्न होती है। और आगम प्रमाण में शब्द आगम ये प्रमा का कारण होता है, और अनुमिति क्या होती है? नहीं, वो प्रमा क्या होता है? शाब्द बोध। शब्द से उत्पन्न जो ज्ञान है वो आगम प्रमाण का के द्वारा उत्पन्न प्रमा है। प्रमा का मतलब होता है जो प्रमाण से उत्पन्न होता है ज्ञान, उसको प्रमा कहते हैं। प्रमाण से, जैसे आंखों से पता चलता है कि आप लोग बैठे हो, तो ये प्रत्यक्ष प्रमा उत्पन्न हो रही है आंखों के द्वारा। आंख साधन बन रहा है और मेरे को उत्पन्न हो रहा है, तो मैं प्रमाता बना हुआ हूं। प्रमा का जो साधन है उसको प्रमाण कहते हैं, और प्रमा का जो अधिष्ठान है, प्रमा जिसमें पैदा होती है, उसको प्रमाता कहते हैं। प्रमेय के विषय में जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसको प्रमा कहते हैं। प्रमाण प्रमेय के द्वारा, प्रमाता प्रमाण के द्वारा प्रमेय को जानता है। प्रमेय विषय प्रमा रखता है। प्रमाता प्रमेय विषय प्रमा, प्रमाता में प्रमेय विषय प्रमा उत्पन्न होती है, वो होती है प्रमाण के द्वारा। जिसकी आंखें नहीं है तो रूप का ज्ञान नहीं होगा, कान नहीं है तो शब्द का ज्ञान नहीं होगा। तो बात ये बनी कि प्रमाता प्रमाण के द्वारा प्रमेय के बारे में जानता है, उसी को, वो जो ज्ञान पैदा होता है उसको प्रत्यक्ष प्रमा कहेंगे, और प्रत्यक्ष प्रमा के साधन को प्रत्यक्ष प्रमाण कहेंगे। प्रत्यक्ष प्रमा का जो साधन है उसको प्रत्यक्ष प्रमाण कहेंगे। ऐसे अनुमान, धुआं लिंग होता है, लिंग ज्ञान के द्वारा प्रमाता लिंगी के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है। लिंग के द्वारा लिंगी को जानता है, हेतु के द्वारा लिंगी को जानता है, तो वो उसका जो जानना है, लिंग के द्वारा लिंगी को जानता है, तो उसका जो जानना है वो अनुमिति के रूप में होता है। अनुमिति प्रमेय होती है। अनुमिति वो प्रमा का फल होता है, प्रमाण का फल होता है। अनुमिति प्रमाण का फल होता है, ऐसे बोलेंगे। अनुमिति प्रमाण का, अनुमान प्रमाण का अनुमिति फल होता है। जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण का प्रत्यक्ष फल होता है, अनुमान प्रमाण का अनुमिति फल होता है, आगम प्रमाण का शाब्द बोध फल होता है। शब्द से उत्पन्न जो बोध है, ज्ञान है, उसको शाब्द बोध कहते हैं। हाँ जी, अब आप लोग बोध पूछ सकते हो। आप कुछ पूछते ही नहीं, मेरे को बोर कर देते हो आप लोग, कुछ पूछते रहते हो, फिर मैं भी थोड़ा सा। गुरुजी। हाँ जी गुरुजी, ये 8 बताए हैं प्रमाण, के नाम दोबारा से बताना। मैंने तो मिटा दिए। नहीं, वैसे आपका तो ध्यान है, बता दे गुरुजी। प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, उपमान, संभव, अभाव, ऐतीय, संभव, अभाव, अर्थापत्ति। अर्थापत्ति, हाँ जी। संभव, अभाव, ऐतीय। जैसे किसी बटलोई में 5 लीटर पानी आता है, तो हाँ, कहेंगे कि इसमें 5 लीटर पानी संभव है। इस सभागार में 1000 आदमी बैठ सकते हैं, यही संभव प्रमाण होता है। अर्थात आपद्यते अर्थापत्ति है। हाँ जी, अर्थापत्ति। तात्पर्य से, जो दूसरी चीज, एक चीज बोलने से दूसरी चीज
स्वतः ज्ञात हो जाती है। प्रमाण का ज्ञान बहुत जरूरी है। प्रमाण एक वृत्ति रूप में हमारे चित्त में उभरता है। प्रमाण विषयक वृत्ति होती है, प्रत्यक्ष वृत्ति, अनुमिति के बारे में वृत्ति, आगम शब्द प्रधाना वृत्ति, शब्द के साथ जो वृत्ति उत्पन्न होती है। तो ये हाँ जी, जी गुरु सूत्र में प्रत्यक्ष शब्द से प्रत्यक्ष प्रमा लेंगे या प्रत्यक्ष प्रमाण लेंगे या दोनों अर्थ लेंगे? प्रत्यक्ष प्रमाण होता है, प्रत्यक्ष प्रमा होती है। अनुमान प्रमाण होता है, अनुमिति प्रमा होती है। शब्द तो यहाँ जो आगम प्रमाण होता है, शाब्द बोध प्रमिति वो प्रमा होता है, प्रमा होता है, प्रमिति। प्रमा और जैसे प्रमिति एक ही चीज है। सीधा सीधा सूत्र का अर्थ करें, प्रत्यक्ष जो है वहां पे प्रत्यक्ष शब्द का अर्थ है, हम प्रत्यक्ष प्रमा लेंगे ना। प्रमाण से जो उत्पन्न होता है उसको प्रमा कहते हैं। तो प्रत्यक्ष प्रमाण से प्रत्यक्ष प्रमा उत्पन्न होती है। प्रमाण से, जैसे आंख प्रमाण कह सकते हैं हम, उससे जो ज्ञान होता है वो प्रमा होता है कि आप लोग बैठे हो। कान से शब्द सुनाई पड़ते हैं, तो कान जो है वो प्रत्यक्ष प्रमा का साधन बन रहा है। प्रत्यक्ष प्रमा का कर्णेंद्रिय साधन बनती है। जैसे प्रमाण वृत्ति का निरोध करना, हमें प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति का निरोध करना है, तो इस वाक्य में तो प्रमाण वृत्ति का निरोध करना है, तो ज्ञान अर्थ लेना पड़ेगा गुरु जी। प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति का निरोध करना है, इसका मतलब देखना, सुनना, चखना, स्पर्श करना, 5 इंद्रियों के जो विषय हैं उनको हटाना पड़ेगा, इंद्रियों को उनके विषयों से। जी इंद्रियां, जो इंद्रियों का व्यापार है ना, वही तो प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाता है। आंख का व्यापार, कान का व्यापार, त्वचा का, जिह्वा का, रसना का, ये जो व्यापार है, इनका जो इनका जो कार्य है वही रोकने का होता है। कोई व्यक्ति जो है इनका निरोध करेगा। महर्षि दयानंद की तो बिल्कुल स्पष्ट व्याख्या है कि व्यवहार काल में अधर्म से अपनी वृत्तियों को रोकना, अपने मन, बुद्धि, इंद्रियां जो भी साधन है प्रमाण के, तो अधर्म से रोकना। और उपासना काल में समस्त व्यवहार से परमात्मा के सिवाय कुछ ना रहे, धर्म की बात ना बचे। मतलब व्यवहार काल में अधर्म से रोकना और धर्म में रहना, और उपासना काल में धर्म अधर्म सब तरफ से अपने आप को रोक देना है। परमात्मा की वृत्ति भी 2 तरह की हो जाएगी। एकाग्र वृत्ति, जब हम उसका चिंतन करते हैं, उसके गुणों का ध्यान करते हैं, ओंकार के साथ उसको, ईश्वर को वो मानते हैं ना, एक अपना कर्णधार, अपना भाग्य विधाता, सर्वज्ञ, मार्गदर्शक, गुरु इत्यादि, जब परमात्मा के बारे में ये सब विचार करते रहते हैं, ध्यान में ये सारी बातें हम मन में बिठाते हैं, तो ये एकाग्र वृत्ति कहलाएगी। और जब ये वृत्ति भी शांत हो गई, केवल मात्र ज्ञान मात्र, शांति, सच्चिदानंद बच गया, वृत्ति कोई नहीं बची, तो निरुद्ध वृत्ति होगी। ठीक है, कुछ बचा, बात बनी कुछ? जी गुरु जी। हाँ जी, पूछा करो आप लोग। भोजराज जी पूछो, चुपचाप कैसे बैठे रहते हो? तो प्रश्न उठता नहीं, क्यों नहीं उठता प्रश्न? हैं?
सुन रहा हूँ ना आपकी बात, कुछ समझने की कोशिश कर। हाँ जी, ये कौन है पीछे बैठे बीच में? हाँ, भोजराज जी के पीछे बैठे, ये कौन है? नाम है? हाँ जी, आप पूछो उमाकांत जी कुछ। कोई प्रश्न नहीं आ रहा है? हाँ, उपासना काल में धर्म और अधर्म को भी थोड़ा अपने उपासना काल भी दो प्रकार का है, एकाग्र वृत्ति में और निरुद्ध वृत्ति में। एकाग्र वृत्ति में अधर्म से हटाकर परमात्मा का चिंतन करना, मानी और दुनियादारी की बातें, मेरे को वहां जाना है, मेरे को वहां यज्ञ करवाने जाना है, वहां कितनी दक्षिणा मिल जाएगी, ये चीज खरीदनी है, वो चीज खरीदनी है, ये सब हटा करके चित्त को उससे हटा करके और फिर क्या करना, परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव को चिंतन करना। परमात्मा गुरु है, मेरा मार्गदर्शक है, मेरा उद्धार वही करेगा, ऐसे ऐसे वृत्ति, एक परमात्मा की वृत्ति रखना, तो ये एकाग्र वृत्ति में परमात्मा की उपासना होगी, और ये वृत्ति भी शांत होगी, परमात्मा स्वरूप हो गए, तो बस फिर निरुद्ध वृत्ति में परमात्मा की उपासना होगी। उपासना के दो भेद है ना, एकाग्र वृत्ति पूर्वक गुण कीर्तन, स्तुति, प्रार्थना, उपासना भी एकाग्र वृत्ति में ही होगा। परमात्मा की स्तुति, प्रार्थना, उपासना, ये सब भी एकाग्र वृत्ति में। आपका उत्तर मिल गया होगा। उर्मिला जी क्या पूछ रही थे आप? गुरुजी, व्यवहार काल में अधर्म से बचना है, मिल गए। उपासना काल में तो जो उपासना काल में होगा वही व्यवहार काल में अलग अलग चीजें। नहीं, वो तो ये बता रहे हैं कि जैसे व्यवहार काल में फिर हर्ष शोक मुक्त हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, तो इसी तरह से हमारा व्यवहार काल भी, उपासना काल में हमारी चित्त वृत्ति समता युक्त होती है, शांत होते हैं, हर्ष शोक रहित होते हैं, राग द्वेष रहित होते हैं, व्यवहार भी वैसे ही चलेगा फिर। हाँ जी, अब आप लोग, मैं जल्दी से बंद कर दिया करूंगा 9 बजे, जब प्रश्न नहीं पूछोगे तो इसका मतलब आप लोग जो है ना। ओम गुरु जी। हाँ जी, गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम। गुरु जी, एक्चुअली मैं तैयारी करता हूँ ये नेट जेआरएफ की और करवाता जी, हूँ। जी, तो एक्चुअली हमने पढ़ा है अभी तक 6 प्रमाण के बारे में। तो ये 7वां और 8वां किस टेक्स्ट के अकॉर्डिंग होगा, किस इसका रेफरेंस क्या होगा? नहीं, मीमांसा और सारे दर्शनों की दृष्टि से सत्याप्रकाश में दिए है ना ये। अच्छा, सत्यार्थ प्रकाश में दिए हैं। जैसे कि है ना कि वेदांत में तो 6 प्रमाण है, पूर्व मीमांसा में भी 6 हैं। तो ये कुल 8 तो मिलाकर कहीं के पे 8 नहीं पढ़ा प्रमाण है। अधिकतम ऐति अर्थापत्ति संभव अभाव, ऐति है अर्थापत्ति संभव और अभाव। ऐति है उनका फिर अंतर्भाव हो जाता है ना, दूसरे दूसरे वेदांत में 6 हैं, मीमांसा में 5 हैं, ऐसा कुछ है। जी जी, मीमांसा में 5 हैं, प्रभाकर जी के अनुसार, और कुमारिल भट्ट के अनुसार 6 हैं। उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हम तो साधना की दृष्टि से, जेआरएफ की दृष्टि से नहीं पढ़ रहे हैं, हम तो जी उसकी दृष्टि से पढ़ रहे हैं ना, कि प्रमाण जो होते हैं, वृत्तियां प्रमाण पूर्वक चलती हैं, अप्रमाण पूर्वक भी चलती हैं, विकल्प वृत्ति भी होती है, स्मृति के रूप में भी चित्त वृत्तियां चलती हैं। तो प्रमाण में यथार्थ ज्ञान, चित्त का यथार्थ ज्ञान होता रहता है प्रमाण में, और जी विपर्य में अयथार्थ ज्ञान होता है। विकल्प में केवल
काल्पनिक वो शब्द सहचर ज्ञान होता है, वस्तु नहीं होती है। जी। निद्रा में अभावात्मक ज्ञान होता है, स्मृति में अनुभूत विषय का पुनः ज्ञान होता है। जी धन्यवाद गुरु जी। प्रमाण विपर्य, तो विपर्य हम कल चला सकते हैं। अब आपको मतलब कुछ पूछना है तो मैं तो बार बार निमंत्रण दे रहा हूँ। हाँ जी गौतम जी, आपको कुछ पूछना है? हाँ गुरुजी, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो साधना में बहुत वर्षों तक तपस्या करके लीन रहते हैं, एकाग्र अवस्था में, निरुद्ध अवस्था में भी पहुंच जाते हैं, और बहुत सारे वर्षों में सफल माने तपस्या करने के बाद भी कोई एक क्षण ऐसे आता है जिसमें वो पतित हो जाते हैं, फिर से पहली दूसरी स्टेप पे आ जाते हैं। तो वो उसके पीछे ईश्वर के कौन से नियम काम करते हैं कि कोई 12 साल, 25 साल, 50 साल निरुद्ध अवस्था में, एकाग्र अवस्था में काम कर रहा है, और उससे एक 60-70 साल में एक ऐसा क्षण आता है कि उसका सारा पुण्य एक तरफ हो जाता है और वो फिर से पतित हो जाता है, पूरा जीवन की तपस्या व्यर्थ है। तो इसमें कौन से नियम काम करते हैं, मैंने क्या हो सकता है? संस्कार कोई भी बच रहा है अभी, संस्कार क्षीण नहीं हो पाया अभी, और कोई भी संस्कार प्रमाद करने से बलवान हो सकता है। प्रमाद हो जाए तो कोई भी संस्कार बलवान हो जाता है, यही नियम काम करता है। योग सूत्र में एक नहीं है सूत्र, स्थान्युप निमंत्रणे संगस्मया करणम पुनरनिष्ट प्रसंगात, बहुत आगे बढ़ गया है, पर उसमें ये नहीं बताया कि 4 भूमियां बताई है योग साधक की, 2 भूमि पार कर ली है, बहुत ऊंची स्थिति है, पर तीसरी चौथी पार मतलब तीसरी और चौथी स्टेज में पहुंच गया तो पतन होने के लिए कोई संभावना नहीं। दूसरी तक पतन की बात कही है, दूसरी भूमि तक पहुंचा कोई व्यक्ति, प्रथम भूमि तक पहुंचा, दूसरी भूमि तक पहुंचा तो पतन हो सकता है, तीसरी चौथी भूमि में पहुंच गए तो पतन के लिए कोई अवकाश नहीं। रमण महर्षि से पूछो जाकर के कि पतन भी है क्या इसमें कुछ साधना में, कुछ नहीं। महर्षि दयानंद से पूछो, शंकराचार्य जी से पूछो, कहीं पतन हो सकता है क्या? कल्पना में भी नहीं आता, पार कर गए। माता पुस्तक के प्रारंभ में श्री अरविंद ने एक बात लिखी कि तुम अपने समर्पण को कभी भी विड्रॉ कर सकते हो, वापस ले सकते हो, जब तक इर्रेवोकेबल वो क्षण नहीं आ जाता है। इर्रेवोकेबल का अर्थ होता है जब तुम समर्पण को वापस ले ही नहीं सकते, तुम्हारे हाथ में नहीं रहा, ऐसा एक क्षण आ जाता है कि तुम अपने समर्पण को वापस नहीं ले सकते। जब तक वो क्षण नहीं आया कभी भी हम वापस जा सकते हैं। उस क्षण के बाद हम पूरी तरह से परमात्मा में लीन रहते हैं, फिर हम कभी वापस हीन स्थिति में नहीं होते, कभी भी वापस नहीं आते। ये तो और विलक्षण बात आज आपने बता दी। क्या बात बता दी? विलक्षण बात बता दी आपने कि वो फिर एक बार वो इररिवोकेबल पोजीशन में हो गया तो वापस नहीं आ सकता। ये भी हम मैंने आप समझ से इनको परे देखिए है ये ना, बात। ये कल्पना करके देखिए थोड़ा सा रमण महर्षि के बारे में, श्री अरविंद के बारे में, और ये इनके बारे में, माता जी के बारे में, और श्री अरविंद आश्रम माता जी के बारे में, और महर्षि दयानंद, शंकराचार्य जी, इनके बारे में कल्पना करके देखिए। कल्पना खत्म हो जाती है कि अरे ये तो नहीं आ सकते वापस, इनकी तो ऐसी स्थिति होगी, ये लोग नहीं आ सकते हैं कभी भी। उनको कभी YouTube देखना ही नहीं पड़ेगा, हैं? तो गुरुजी फिर ये समझ सकते हैं कि उन्होंने वो 2 भूमियां पार ही नहीं की हैं जो वापिस आ रहे हैं, हमें भले ही 20-40 वर्ष दिख रहे हो किसी के भी,
पर उसके हाँ, अंदर इतने किसी वर्ष देखें तो दो भूमियां यदि पार नहीं हुई हैं तो वापस आ ही सकता है। जी हैं? वो 4 शब्द लिखे हैं। इसका विभूतिपाद का सूत्र है स्थान्युपनमंतरण। स्थानी का मतलब स्थानधारी, जब उसको बुलाते हैं ना कि आ जाइए हमारे यहाँ रहिए, हमारे यहाँ ये जमीन ले लो, ये स्थानीय संगस्मया कर्णम पुनर्निष्ठ अप्रसंगात। वो जो नहीं, अप्रसंगात देवताओं का नहीं, बुलावा आता है प्रसंगात। गुरु जी, उसका ना। अप्रसंगात नहीं, प्रसंगात। अगर क्षमा चाहूंगा, प्रसंगात। पुनर्निष्ठ प्रसंगात। सूत्र संख्या बता रहा हूं, 51 नंबर सूत्र है। चत्वारो खलु हमी योगिना, प्रथम कल्पी का 1, मधु भूमि का 2, प्रज्ञा ज्योति 3, अतिक्रांत भावनीय 4, तत्र अभ्यासी प्रवृत्त मात्र ज्योति प्रथमा, ऋतंभर प्रज्ञो द्वितीय, भूतेन्द्रिय जयी तृतीय, सर्वेषु भावितेषु भावनीयेषु कृत रक्षा बंध कृत कर्तव्यता साधनादिमान चतुर्थो यस्तु अतिक्रांत भावनीय चित्त प्रतिसर्ग एको अर्थ है। चित्त का विलय करना ये एक प्रयोजन बचा है। मधुमतीम भूमिम साक्षात कुरुतो ब्राह्मणस्य। अच्छा, मधुमती भूमि का साक्षात्कार ये दूसरा है, मधुभूमिक। प्रज्ञा ज्योति तीसरा, अतिक्रांत भावनीय चौथा है। तो ये जो मधुभूमिक है ना, तब उसके सामने प्रलोभ बनाते हैं तो फिर वो डिग सकता है मतलब। तो इसलिए उसको संग और अभिमान इन दोनों से बचना पड़ेगा। अभिमान कर बैठा तो भी पतित हो जाएगा, अरे मेरे को कुछ नहीं बिगड़ने वाला, ऐसा कोई सोचे तो भी बिगड़ जाएगा। और आसक्ति यदि कहीं पर कर बैठा थोड़ी बहुत, एक क्षण के लिए भी आसक्ति कर बैठा तो बिगड़ जाएगा मामला। मधुमती भूमि दिया है, 51 नंबर सूत्र है। ये वृत्तियों में एक बात मैं बताना चाह रहा था कि प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति है ना, तो प्रमाण वृत्ति में 3 भाग किए हमने, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। तो इसमें ये बात समझने की है कि प्रत्यक्ष वृत्ति विशेष अवधारण प्रधाना होती है, अनुमान और आगम जो होती है सामान्य अवधारण प्रधाना होती है। सामान्य अवधारण प्रधाना, विशेष अवधारण प्रधाना। विशेष अर्थ का निश्चय जिसमें होता है वो विशेषावधारण प्रधाना, सामान्य अर्थ का जिसमें निश्चय होता है सामान्य अवधारण प्रधाना। वृत्ति जो है सामान्य अवधारण, सामान्य का निश्चय जिसमें हो, सामान्य निश्चय। जैसे धुएं को देख करके इतना पता लगता है कि कोई आग है, पर आग कितनी है, कैसी है, उसमें अंगारे हैं नहीं हैं, ये पता नहीं लगता। विशेषावधारण प्रधाना, जैसे कि जाकर आंख से देख ली अग्नि को तो निश्चय विशेष प्रकार का होता है। शब्द में भी ऐसा ही होता है। जैसे कोई उधर से चल करके आया हो कि मैंने आज एक बड़ा विशेष प्राणी देखा, तो हमारे कल्पना में सामान्य ही आएगा, विशेष नहीं आ सकता है ना। वो तो वहां जाकर के देखेंगे तभी पता चलेगा। सामान्य अवधारण प्रधाना, विशेष अवधारण प्रधाना। ओम शांति शांति शांति।